हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की क्या होता है? की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। टैक्सोनॉमी की में मेनली हम क्या करते हैं, दो कंट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं, दो विपरीत कैरेक्टर लेते हैं, जिसके हेल्प से जो है हम किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड एज कॉपलेट्स। मान लीजिए अगर ये रोज है, रोज का लीफ जो है या फिर रोज की जो पंखुड़ी है वो रेड कलर की है, और एक दूसरा रोज है उसका जो है पंखुड़ी है वो वाइट कलर का है, तो दोनों में कंट्रास्ट कैरेक्टर पाए गए ना, तो इनको क्या कहेंगे? कपलेट कहेंगे। दोनों कैरेक्टर्स को कपलेट कहेंगे। एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल स्टेटमेंट है, उसे लीड कहते हैं। तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर इज कॉल्ड एज कपलेट। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो कि पेयर में पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। मीन्स क्या होता है कि इसमें हमें चॉइस मिल जाता है दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर, जिसमें कि हम एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। मीन्स मान लीजिए हम अगर स्टडी करें या फिर किसी अननोन प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा है, मीन्स रेड रोज के पंखुड़ी से मैच कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसमें मीन्स जो अननोन प्लांट उसको उस कैटेगरी में रख देंगे, और जो सेम नहीं था, जो डिफरेंट था, डिसिमिलर था, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड एज लीड। जो भी स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट उसे क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। बाई मेकिंग द करेक्ट चॉइस एट ईच लेवल वन कैन अराइव एट द नेम ऑफ करेक्ट प्लांट। बाई मेकिंग द करेक्ट चॉइस एट ईच लेवल मीन देखिए ऐसे होता है हमारा, जो मान लीजिए ये फर्स्ट ए है, ठीक है, फर्स्ट ए रोज प्लांट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो रोज प्लांट के पंखुड़ी के बारे में बात करें तो पहला सेकंड ए, सेकंड बी, ठीक है, तो ये लेवल्स में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए दूसरे 1B, ठीक। अब थर्ड ए 1B, थर्ड ए थर्ड बी। ये रोज के पंखुड़ी के बारे में बात की तो रोज का पंखुड़ी रेड एंड पिंक मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक इससे रिजेंबल कर गया, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट करके अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेकंड लेवल पे 1B पे। अब 1B में थर्ड ए एंड थर्ड बी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें यही कहा गया, द टैक्सोनॉमी की आर बेस्ड ऑन द स्टेबल एंड रिलायबल कैरेक्टर। जो टैक्सोनॉमी की होता है उसमें मेनली स्टेबल, जो बार बार चेंज ना हो, और जो रिलायबल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी की का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स सच एज फैमिली, जीनस, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन पर्पस की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो मेनली जो टैक्सोनॉमी की होता है ये अलग अलग पाया जाता है। मीन्स अगर कोई स्पेस फैमिली है या फिर जीनस है या फिर स्पेसीज है या फिर किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो सबका जो है टैक्सोनॉमी की होगा वो अलग अलग होगा। मेनली जो टैक्सोनॉमी की के टाइप के बारे में पढ़ते हैं तो इनका जो टाइप होता है मेनली 2 टाइप्स होता है, ब्रैकेटेड की एंड इंडेंटेड की। तो नहीं, क्लासिफिकेशन 2 टाइप पे किया गया, पहले सिंगल एक्सेस की और सेकंड जो होता है मल्टी एक्सेस की। तो मल्टी एक्सेस को पॉलीक्ले भी कहते हैं और सिंगल एक्सेस की को 2 पार्ट में डिवाइड और किया जाता है, ब्रैकेटेड की एंड इंडेंटेड की। अब बात करते हैं सिंगल एक्सेस की। सिंगल एक्सेस की इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइकोटोमस की, इज एन आइडेंटिफिकेशन वेयर द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टेप इज फिक्स्ड बाई ऑथर ऑफ की। मतलब कि ये डाइकोटोमस की होता है, इसमें 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर होता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, जिसमें कि जो है हमारा जो कैरेक्टर दिया गया है वो डिपेंडेंट है जिस ऑथर ने उस कैरेक्टर को या फिर जो जिसकी को इन्वेंट किया है, ठीक है। एट ईच पॉइंट द डिसीजन प्रोसेस मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर ऑफर ईच लीडिंग टू रिजल्ट ऑफ फर्दर चॉइस। मीन्स जो अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि हर एक पॉइंट पे जो है हमारे मतलब हर एक डिसीजन पॉइंट पे जो है मल्टीपल अल्टरनेटिव है। पहला अगर कैरेक्टर है तो उसके लिए 2 मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं। अगर 2 में पहला रिजेंबल कर गया तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको हम लोग क्विट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट के लिए भी अगर फिर से 2 अल्टरनेटिव्स है तो सिंगल एक्सेस की में ईच पॉइंट पे जो होता है हर एक पॉइंट पे हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। ईच लीडिंग टू रिजल्ट ऑफ फर्दर चॉइस, जो कि आगे चल के फिर से एक नया चॉइस के लिए रिजल्टेंट्स रहता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइकोटोमस की, दे डिफर इन मेथड इन विच कपलेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द यूजर। ये जो है सिंगल एक्सेस की में मेनली सेम ही होता है, बस इसमें इंडेंटेड और ब्रैकेट में अंतर होता है इनके अरेंजमेंट का। तो जो इंडेंटेड की या फिर यॉक्ड की होता है उसमें क्या होता है ना, मेनली एग्जांपल के बेसिस पे समझ, द 2 चॉइस ऑफ कपलेट यूजुअली लेबल्ड 1 and 1 और I1 and IV, इट इज़ नॉट नेसेसरी चॉइस आर नंबर्ड बट इट हेल्पफुल। मीन्स जो चॉइस होते हैं कपलेट्स जो पाए जा रहे हैं उनको हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेम देते हैं नंबर के बेसिस पे 1 या फिर 1 या फिर फर्स्ट एंड फर्स्ट बी। और इसका अरेंजमेंट मेनली जो होता है ये कैसे होता है, देखिए इंटेंड द चॉइस लीड ऑफ कपलेट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। जो इधर का मार्जिन है मीन्स ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, तो लेफ्ट मार्जिन में इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है कपलेट्स पाए जाते हैं। जैसे कि
ये फर्स्ट कैरेक्टर है 1B, इसके 2 फर्दर अल्टरनेटिव्स हैं, ये 1B है, इसके भी 2 फर्दर हैं। तो देखिए ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों भी कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसको कहते हैं इंडेंटेड की, ठीक है। अब बात करें ब्रैकेटेड की, तो ब्रैकेटेड की में क्या होगा कि ये सब जो है एक ही साइड में आ जाते हैं, इसे कहते हैं ब्रैकेटेड की, ठीक है। प्रोवाइड बोथ चॉइस साइड बाई साइड, मीन साइड में ही क्या होता है सारे चॉइस पाए जाते हैं। द चॉइस कपलेट मस्ट बी नंबर्ड, और इनको नंबर करना जरूरी रहता है, जबकि हम इंटरनेट में नंबर करना जरूरी नहीं रहता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रीवियस कपलेट इज गिवन दिस की हैज़ एग्जैक्टली द सेम चॉइस एज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल हमने पढ़ा सब कुछ सेम ही होगा, बस अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। वाइल दिस की माइट बी मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। मतलब ये जो ब्रैकेटेड की होता है इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाया जाता है। बात करते हैं मल्टी एक्सेस की। तो सिंगल एक्सेस की में क्या हम लोगों ने देखा कि सिंगल एक्सेस की में देखा कि जो भी हमारा की आ रहा है उसमें क्या करे, ऑथर जो है ऑथर पे डिपेंडेंसी रह रही है। लेकिन मल्टी एक्सेस की में क्या होता है, ऑथर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। इन दिस की इट अलाउ द यूज़र टू एंटर द की एट एनी पॉइंट, मीन्स वो अगर 1A है उसमें जो है अगर कोई 2 अल्टरनेटिव्स है तो उसमें कुछ थर्ड अल्टरनेटिव वो ला सकता है। दिस की इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मान लीजिए ये एक हमारा प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के बारे में स्टडी करें और इसमें अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज पाए जा रहे हैं। तो पहले इससे मैच कराएंगे कि इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो मान लीजिए इसमें ये मैच किया और 3 मैच किया और बाकी 3 नहीं किए, तो 3 को एलिमिनेट कर देंगे और इसको इस ग्रुप में रख देंगे। तो एलिमिनेशन बेसिस पे ये काम करता है। इन अ रिटन पॉलीक्लेव की मल्टी एक्सेस की देयर इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर एंड स्टेट्स, ईच स्टेट इज फॉलोड बाई नंबर और कोड फॉर द स्पेसिफिक दैट प्रोसेस अ फीचर। मीन्स जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से ये बताया कि एक कैरेक्टर एक स्पेसीज का कैरेक्टर लिए उससे हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद एलिमिनेट कर देंगे, वही बात यहाँ की जा रही है। द यूजर नीड टू सेलेक्ट एनी कैरेक्टर एंड देन कॉपी डाउन द लिस्ट ऑफ स्पेसीज दैट पोसेस द फीचर। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने मान लीजिए कि अब की बार जो है रोज़ का पंखुड़ी अगर लिए हम लोग तो उस कैरेक्टर को लिखेंगे, ठीक है, और जितने भी स्पेसीज पाया जा रहा है उसमें से कितने से वो रिजेंबल कर रहा है उसको लिस्ट डाउन करेंगे और जो रिजेंबल नहीं कर रहा है उसे एलिमिनेट कर देंगे। देन द यूजर सेलेक्ट अनदर कैरेक्टर एलिमिनेट एनी स्पेसीज, फिर अगला कैरेक्टर लेंगे, फिर उस स्पेसीज को क्या करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो उसे भी एलिमिनेट कर देंगे, और ऐसा जो है कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की में हम लोगों ने पढ़ा सिंगल एक्सेस की, मल्टी एक्सेस की। सिंगल एक्सेस की में 2 की, ब्रैकेटेड की एंड इंडेंटेड की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।